आंखें खोलना और बंद करना ये सेकेंडरी थिंग है। पहली चीज क्या है कि तुम्हें पता हो हो कहाँ, तुम्हें तुम्हारा ज्ञान होना चाहिए कि तुम हो कहाँ इस वक्त। जैसे कबीर साहब ने एक उदाहरण दिया था, जैसे स्वान कांच मंदिर में भरमते भोंक मरे हो, और कहे कबीर नलनी के सुगना तुम्हें कौन पकड़े। और कबीर साहब ने ऐसे ही लोगों के लिए उदाहरण दिया था जो ये मान के बैठे हैं कि आत्मा शरीर के अंदर। कबीर साहब ने क्या उदाहरण दिया, जैसे स्वान कांच मंदिर में भरम से भूख मरे हो। जैसे कुत्ता है जो कांच के बाहर खड़ा है, शरीर से बाहर है वो, और अपने आप को मान बैठा है कि कांच के अंदर है, यानी कांच के अंदर के नकली स्वरूप को असली मान बैठा है, और जो बाहर है उसकी तरफ उसका ध्यान नहीं है। जो स्वरूप बाहर है, जो विदेही स्वरूप है, विदेही मतलब देह से परे, जो देह से परे स्वरूप है विदेही, यानी कुत्ता शीशे से बाहर खड़ा है, वो शीशे से परे है। शीशा मानो देह, और जो कुत्ता है वो देह से परे है। अब शीशे में क्या है, प्रतिबिंब रूपी एक कुत्ता। अब उसको देख कौन रहा है, बाहर वाला कुत्ता। किस माध्यम से, सूरत के माध्यम से। अब सूरत शीशे में गई, प्रतिबिंब को देखा और भौंकने लगा। अब फंसा कौन शीशे में, सूरत। कुत्ता नहीं फंसा है शीशे में, कुत्ता तो शीशे से बाहर है, वो कभी फंस ही नहीं सकता शीशे में। सूरत फंसी संसार में। कुत्ते की जो सूरत है वो शीशे में है। अब उसने क्या करना है, अपनी सूरत को शीशे से निकाल के, यानी घड़े में जो पानी रूपी सूरत है उसको निकाल के बाहर मिला देना है। फूटा कुंभ जल जल ही समाया। अब ये कोई पानी ना समझे इसको कि घड़ा फूट जाएगा, पानी वहीं रह जाएगा, अंदर नहीं जाएगा, बाहर नहीं जाएगा। अरे भैया, अंदर तो वो घड़े के आ ही चुका है ना, कहां से आया वो, ये भी तो बता दो। अच्छे से समझ लो, इस काया में सूरत आई है, कहां से आई है, एक द्वार से आई है। निकलेगी कहां से, 9 द्वारों से। जिस द्वार से आई है उसको दसम द्वार कहते हैं, और जिस द्वारों से निकल जाएगी उसको 9 द्वार कहते हैं। 9 द्वारों से निकलेगी, 1,84 में भटका खाएगी। दसम द्वार से निकलेगी तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, इंसान जन्म मिलेगा भक्ति वाला, और बड़े बड़े राजा महाराजाओं को जन्म मिल जाएगा मस्ती वाला। अब ये खेल है 10 द्वारों से निकलने का। अभी समाई नहीं है वो शब्द में, अभी तो केवल निकल रही है। कभी 9 से निकल रही है, कभी 10वें से निकल रही है, कभी 9 से निकल रही है, कभी 10वें से निकल रही है। यानी घड़ा फूट रहा है, लेकिन पानी पानी में समा नहीं रहा है।
एक घड़ा फूटता है, दूसरा घड़ा तैयार, दूसरा घड़ा फूटता है, तीसरा घड़ा तैयार, तीसरा घड़ा फूटता है, चौथा तैयार, चौथा फूटता है, पांचवा तैयार। चक्कर चलता ही रहता है घड़ों का, रुकने वाला नहीं। कोई गलती से मत सोच लेना कि घड़ा फूट जाएगा, शरीर टूट जाएगा, आत्मा परमात्मा में लीन हो जाएगी,